अक्सर हम लोगों के मन में यह बात ज़रूर आती है कि काश हम भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर गुजरें, जैसा कोई और ना कर सके और हमेशा हमें ज़माना याद करे। ऐसा ही कुछ रविंद्र कौशिक के मन में भी चल रहा था। और भला हो भी क्यों ना, आज देश का बच्चा बच्चा अपने बचपन से ही यह सपने देखने लगता है कि वह एक दिन बड़ा होकर अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन करेगा। शायद इसी बात से प्रेरित होकर आज छोटे बच्चे चोर सिपाही जैसे खेलों को बड़े ही शौक से खेलते हैं और यह ट्रेंड आज भी चला आ रहा है। हमें हमारे माँ बाप कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए हमेशा ही प्रेरित करते रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही होनहार शख्स रविंद्र कौशिक की बात कर रहे हैं जिनकी कहानी आपको हैरान कर देगी। आज हमारा समाज कई बार अनोखी प्रतिभाओं को पहचान पाने से चूक जाता है। कई बार तो माँ बाप भी यह नहीं समझ पाते कि आखिर हमारा बच्चा बड़े होकर किस मुकाम तक पहुँचेगा। लेकिन ये सत्य है कि जिसकी जैसी शिक्षा, जैसा दृढ़ विश्वास, उसका वैसा मुकाम। असाधारण चीज अक्सर साधारण लोगों के समझ से परे होती है। ठीक ऐसी ही कहानी रविंद्र कौशिक की भी रही, जो इतने होनहार और देश प्रेमी थे जिन्होंने अपने देश के खातिर अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। रविंद्र ने साल 1975 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर अंडर रॉ कवर एजेंट के रूप में शामिल हो गए। 23 साल के रवि अंडर कवर एजेंट तो बन गए, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने पहले उर्दू भाषा सीखी, फिर मुस्लिम धर्म के बारे में जाना। अब वह पाकिस्तान पहुंचते हैं, जहां पर जाकर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और बताया जाता है कि उन्होंने पाक जाकर आर्मी यूनिट में तैनात टेलर की बेटी, जिसका नाम अमानत था, उससे शादी कर ली। यह सब उनके मिशन के तहत चल रहा था। उन्होंने उस टेलर की बेटी से शादी कर ली और वर्ष 1979 से 1983 के बीच उन्होंने कई बार अहम जानकारियों को भारतीय सेना तक पहुंचाया। उनकी तरफ से भेजी गई इंटेलिजेंस देश के बड़े काम आई थी। उनकी बहादुरी देखकर ही उनका नाम टाइगर पड़ा। उन्हें लोग ब्लैक टाइगर के नाम से जानने लगे। बताया जाता है कि 23 साल के रविंद्र एक मिशन पर निकले थे और उन्हें रॉ ने ट्रेनिंग भी दी थी। वह पंजाबी भाषा बोलने में माहिर थे, जिसे पाक के ज्यादातर हिस्सों में बोला जाता है। सितंबर 1983 में भारत ने एक लो लेवल जासूस इनायत मसीह को रविंद्र कौशिक से संपर्क करने को कहा, लेकिन इसे पाक ने पकड़ लिया और फिर क्या था, सारा सच पता लग गया। कुछ लोग मानते हैं कि कौशिक अपनी नहीं बल्कि रॉ की ही गलती की वजह से पकड़े गए थे। कौशिक को वर्ष 1985 में पाक की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। उन्हें पाक की सियालकोट स्थित कोट लखपत और मियांवली जेलों में करीब 16 वर्षों तक रखा गया। जेल में रहने की वजह से उन्हें टीबी, अस्थमा और दिल की बीमारियां हो गई थी। मौत के बाद उन्हें मुल्तान की सेंट्रल जेल में दफना दिया गया। रविंद्र अपनी मां से बेहद ही प्यार करते थे और उनकी मां उन्हें पाक बिल्कुल नहीं भेजना चाहती थी, मगर वह कुछ करने के मकसद से रॉ के एजेंट बन दुश्मन के मुल्क में गए थे। यह चेहरा लोगों के बीच जानकारी में तब आया जब 2012 में इस वीर साहसी के कारनामों पर फिल्म बनी। एक था टाइगर। लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई और सलमान खान की एक्टिंग को इस फिल्म में खूब सराहा गया। लेकिन असली सलमान खान इस फिल्म के पीछे कौन था, यह अभी तक कोई नहीं जानता था। यह वही 23 साल का शख्स था जो अंडर रॉ कवर एजेंट बनकर एक मिशन पर पाकिस्तान निकला था, जिसका नाम रविंद्र कौशिक था। नसीब देखिए, इस बहादुर शख्स को अपने देश में शहादत भी नहीं मिल सकी। इतनी हिम्मत हर किसी में कहाँ होती। आखिर इतने हिम्मत और वीर साहसी अंडर कवर रॉ एजेंट कुछ ही देश को मिल पाते हैं। रविंद्र अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने देश के खातिर इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 20,000 भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया और अपनी जिंदगी अपना वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी। वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी अपनी धरती माँ के लिए झोंक दी। उनकी ये शहादत हमेशा इतिहास में गाई जाएगी। यही भारत का असली टाइगर रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तां है।
जिसे दुनिया में जब भी किसी दिलेर जासूस की बात होगी तो इस हिंदुस्तानी जांबाज का नाम जरूर गिना जाएगा। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। लोगों ने उसे भुला जरूर दिया था, मगर ऐसा नहीं है। एक अंडर रॉ कवर एजेंट का जीवन ही ऐसा होता है। उसे पूरा जीवन अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ती है, और रविंद्र कौशिक ने भी ऐसा ही किया। रविंद्र कौशिक की जासूसी की कहानी जितनी दिलचस्प भरी है, उतनी ही उनकी इसमें उतरने की कहानी भी रही। आप लोग यदि जानना चाहोगे तो हम जल्द ही उनके जासूसी में आने की कहानी को भी आप तक जरूर शेयर करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उनकी यह बहादुरी आपको कैसी लगी। क्या आज के ज़माने में भी कोई इतना बहादुरी का काम कर सकता है, या फिर ये फिल्मों और इतिहास तक ही सिमट कर रह जाएगा? इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी खबरें आपको समय पर मिलती रहें।